नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिदिन वृक्षारोपण के संकल्प के क्रम में आज अशोक का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री चौहान ने स्मार्ट सिटी रोड पर ये वृक्षारोपण किया। साथ ही सीएम ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए जानकारी दी कि पूरे मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 2 दिन का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। आज अशोक का पौधा लगाया है। वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। अभी कोविड की भी मैंने उच्च स्तरीय समीक्षा की है और पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेके शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश यादव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य आग्रह कार्यक्रम पर आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य आग्रह के अनुभव देखकर साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि ये शासकीय या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आग्रह नहीं बल्कि भाजपा का इवेंट है। वहीं उन्होंने बताया कि हम भी समाजवादी पार्टी के माध्यम से जनता की अपील करने के लिए उनके पास पहुंचे थे, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। तो भोपाल में आज सपा प्रवक्ता ने सीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां उन्होंने सीएम के द्वारा आयोजित किए हुए स्वास्थ्य आग्रह कार्यक्रम पर आपत्ति जताई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मध्य प्रदेश के सीएम का इवेंट नहीं बल्कि भाजपा का इवेंट लग रहा था। कार्यक्रम में मौजूद सभी भाजपाइयों ने अपने ही कामों का गुणगान किया, जिससे कि उनको आपत्ति है। वहीं उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में वह सपाइयों की तरफ से जनता की मांग लेकर पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम में किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। कल 12:30 बजे से और आज 12:30 बजे तक लगभग 24 घंटे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी स्वास्थ्य आग्रह करने के लिए बैठे थे गांधी जी की प्रतिमा के पास। अब ये स्वास्थ्य आग्रह अगर आम लोगों से था तो ये आम लोगों से सरोकार रखता था और आम लोगों की बात उन तक पहुंचनी चाहिए थी। उसी की बात रखने के उद्देश्य से मैं आज समाजवादी पार्टी की तरफ से, अपने दल की तरफ से मुख्यमंत्री जी से मिल। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं भोपाल में प्रशासन की बड़ी लापरवाही से अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। प्रशासन की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है और इन कमियों को पूरा कराने के लिए काम किया जा रहा है और इसी लापरवाही के लिए लोग सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। इसी के साथ लोगों का यह भी कहना है कि ऑक्सीजन प्लांट का काम पूरा हो गया तो शायद इस तरीके की लापरवाही का सामना नहीं करना पड़ता। मध्य प्रदेश में सरकार की लापरवाही की वजह से कोरोना काल में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है, जिस वजह से मरीजों की मौत हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने सितंबर 2020 में घोषणा की थी होशंगाबाद जिले के बाबई में 6 महीने के अंदर 200 टन का ऑक्सीजन प्लांट बनाया जाएगा, जो मध्य प्रदेश की ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की घोर लापरवाही रही और 6 महीने में वो ऑक्सीजन प्लांट सरकार के कागजों से। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के कहर के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने पर गोविंदपुरा इलाके में करीब आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों को सील किया गया। जिला प्रशासन के सख्त आदेशों के बाद नगर निगम और पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी में इन दुकानों को सील किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण पर शिवराज सरकार बेहद सख्त दिखाई दे रही है। प्रशासन का कहना है कि जहां कहीं भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होगा, वहां लगातार इसी तरीके की कार्यवाही की जाएगी।
तो भोपाल में कोरोना का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां आज प्रशासन ने बढ़ते कोरोना के बीच सख्त रुख अपनाया है। आज कई दुकानों को सील किया गया। आपको बता दें कि भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन ने आज भोपाल की सड़कों पर आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों को सील किया, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने यह भी कहा कि आगे आने वाले दिनों में ऐसी ही कार्यवाही जारी रहेगी। गुना जिले के मियाना थाना क्षेत्र में एक मानसिक रूप से बीमार युवक ने अपने ही पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी आमोद राठौर से मिली जानकारी के अनुसार मियाना कस्बा निवासी जमुना लाल का छोटा बेटा विनय मानसिक रोगी बताया जा रहा है। उसका इलाज भी लगातार जारी है और उसे घर में बांध कर रखा जाता था। वहीं रात करीब 1 से 2 बजे के बीच विनय घर से कहीं चला गया, जिसे ढूंढने के लिए पिता रात में ही निकल पड़े। वहीं बेटे के मिलने के बाद जब बेटे को घर वापस लाने पर बात हुई तो बाप बेटे के बीच बहस हो गई, जिस बीच युवक ने कुल्हाड़ी से अपने ही पिता पर हमला कर दिया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। छोटा भाई जो है दिमाग से मतलब वैसे ही है, संतुलन ठीक नहीं है उसका। तो वो रात में उसको हम मतलब वैसे बांध के रखे थे, तो पता नहीं क्या हुआ, फिर भाग गया अचानक 12 साढ़े 12 या वो इतने टाइम पे। पापा ने देखा कि नहीं है, तो पापा से मैंने मना भी किया मत जाओ ढूंढने। पापा वो पूरी रात को उसी टाइम उसको ढूंढने निकल गए। अब वो पता चला कि वहाँ सुबह फ़ोन आया बस कि टकनेरा में है, वो है पापा है वहाँ पे। तो कुल्हाड़ी से मतलब ऐसा कुछ गिर गए वहाँ पे, दोनों में झूमा झटकी हो गई होगी। का पता कोई ना कोई विवाद था ना कोई, वो भी सीधे आराम से रहते थे। उसको भाई ढूंढने गए थे, मैंने मना भी किया मत जाओ, अपने जाता था आ जाता था अपने आप, लेकिन पापा नहीं माने, चले गए उसे ढूंढने। बताया कि फिर मैं पहुँचा कि वो पापा को मतलब उनसे रतलाम में कलेक्टर कार्यालय में शहर के जन चेतना संगठन स्कूल के मूक बधिर छात्रों द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से मूक बधिर छात्रों द्वारा बताया गया कि स्कूल की मान्यता वर्तमान में 8वीं तक है, उसे 12वीं तक किया जाए। और उन्होंने उस ज्ञापन में बताया कि हम सभी मूक बधिर छात्र गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, हमें आगे पढ़ना है, हमें भी आगे पढ़कर आगे बढ़ना है, हम बेरोजगार हैं और हम भी नौकरी करना चाहते हैं। ये मूक बधिर छात्रों द्वारा मुख्य मांग की गई, जिसके अंतर्गत समस्त शासकीय कार्यालय में उनकी सांकेतिक भाषा को समझा जा सके। ऐसे विशेष व्यक्ति को बिठाने की मांग की गई ताकि हमें शासकीय योजनाओं को समझने में सहायता मिल सके। छात्रों द्वारा ज्ञापन डिप्टी कलेक्ट्रेट मनीषा वाल्स्को को सौंपा गया। रतलाम पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर लगभग 7,80,000 रुपए के 50 गुम मोबाइलों को बरामद किया और वापस करके मोबाइल धारकों को उन्हें लौटाया गया। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने लोगों के मोबाइल गुम होने से आर्थिक नुकसान के दृष्टिगत रखते हुए जनवरी माह 2019 से एक विशेष अभियान शुरू किया था। अभियान के तहत जिले के समस्त थानों से गुम हुए मोबाइलों के आवेदनों का साइबर सेल द्वारा ट्रैकिंग किया जाना शुरू किया गया, जिसके बाद जिले के समस्त थानों से कुल 430 आवेदन ट्रैक किए गए। गुम हुए कुल 50 मोबाइल मध्य प्रदेश राज्य के अतिरिक्त गोवा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और अन्य राज्यों से भी रिकवर किए गए हैं। आज रतलाम पुलिस लगभग 7,80,000 रुपए तो 50 गुम मोबाइल फोन जो पिछले दिनों साइबर सेल और लोकल पुलिस ने की मदद से बरामद किया गया है, वो आज उनके असली धारकों को लौटाए जा रहे हैं। इसे बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों हम लोगों ने ये रतलाम में ऐसे भी साइबर सेल और यहाँ के पुलिस स्टाफ लोग इस बात को लेकर सहमति रहते हैं कि जो भी मोबाइल फोन गुम हुए हैं वो उनके धारकों तक पहुँचाए जाए। इसी तारतम्य में पहले भी मोबाइल फोन रिटर्न किए गए थे। अभी तक कुल लगभग 430 मोबाइल ट्रैक करके रिटर्न कराए गए हैं। सिंगरौली जिले के अलग अलग इलाकों में ग्राम पंचायत में विकास कार्य तो चल रहे हैं, लेकिन मजदूरों की बजाय मशीनरी से सभी निर्माण कार्यों को पूरा किया जा रहा है, जिसके चलते मजदूर बेरोजगार हो गए हैं।
तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ग्राम पंचायतों में किस तरह से मनमाना रवैया अपनाकर सरपंच और सचिव मशीनरी से काम करवा रहे हैं। जिले में एक तरफ जहां कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मजदूर बिना काम के घर पर बैठे हैं और सरपंच सचिव मशीनरी का उपयोग कर ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य करवा रहे हैं। जो आपने ये विषय हमारे संज्ञान में लाया है, इसके संदर्भ में हम सीओ जिला पंचायत को कर रही है कि वो जो शासन के निर्देश हैं मनरेगा के कार्यों के संदर्भ में, उन निर्देशों का पालन कराएं और कहीं भी अगर ऐसी शिकायत अगर प्राप्त होती है तो उसमें हम अपनी जो टीम है भेज के उसको जाँच कराएँ और जो मनरेगा के जो कार्य हैं उनमें जो हमारे स्थानीय जो मजदूर हैं उनको लाभ मिलना चाहिए और उसके हिसाब से जो इस संदर्भ में जो शिकायतें हमारे पास में। वहीं सिंगरौली में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए कलेक्टर राजीव रंजन मीना और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह सहित नगर निगम अमला सड़कों पर घूमकर लाव लश्कर के साथ उतरा, जहां शहर में आने वाले लोगों को मास्क पहनने और भीड़ से बचने की भी सलाह दी गई। देश में महामारी का रूप ले चुके कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए अधिकारियों ने घूमकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था उन पर चालान की भी कार्यवाही की गई। बता दें कि कोरोना संक्रमण के दूसरे कहर के कारण सिंगरौली जिले में भारी मात्रा में संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं। बढ़ते मामलों से चिंतित सिंगरौली जिला प्रशासन के आला अधिकारी अब स्वयं सड़कों पर उतरकर लोगों को समझा रहे हैं। अधिकारियों ने पैदल यात्रियों समेत वाहनों एवं बसों की भी जांच की, जहां मास्क न पहने लापरवाह लोगों के ऊपर 200 रुपए के चालान भी काटे गए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सही तरीके से मास्क न पहनने वालों पर सख्ती की बात तो समझ आती है, लेकिन इंदौर पुलिस ने जो किया वो समझ से बाहर है। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पुलिस वालों ने एक शख्स को चौराहे पर गिरा कर पीटा, जिसकी वजह सिर्फ मास्क सही तरीके से नहीं पहनना था। क्या कुछ है पूरा मामला, आइए अब दिखाते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। पुलिस वालों की गुंडागिरी की ये ताजा तस्वीरें हैं, जहां पुलिस की बर्बरता को साफ तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस वाले एक शख्स को बीच सड़क पर बड़ी ही बेरहमी से पीटते दिखाई दे रहे हैं। वहीं जिस शख्स की पिटाई हो रही है उसका नाबालिग बेटा लगातार रोता हुआ अपने पिता को बख्शने की गुहार लगाता रहा, पर ये बेरहम पुलिस वाले वर्दी की आड़ में गुंडागिरी करते रहे। वहीं जिस शख्स पर इतनी बर्बरता हो रही है, ना तो वो हत्यारा है और ना ही कोई बड़ा अपराधी। कारण इतना मामूली है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मारपीट से ज्यादा शर्मनाक मारपीट का कारण है। आपको पूरा मामला विस्तार से समझाएंगे, पर उससे पहले इस पूरी वीडियो को एक बार फिर से गौर से देखिए। दरअसल मामला इंदौर के परदेशीपुरा थाने का है, जहां 36 साल के कृष्णा कुंजीर टिफिन लेकर घर से बाहर निकले थे। जब वे चौराहे पर पहुंचे तो परदेशीपुरा थाने के 2 सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और कहा कि उन्होंने नाक पर सही से मास्क नहीं लगाया है, उन्हें थाने चलना होगा। वहीं कृष्णा के मना करने पर एक सिपाही बाइक से उतरा और कृष्णा को जबरदस्ती बाइक पर बिठाने की कोशिश करने लगा। वहीं जब कृष्णा ने विरोध किया तो हाथापाई शुरू हो गई। दोनों सिपाहियों ने कृष्णा को सड़क पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कृष्णा को पुलिस वालों ने लात घूंसों से जमकर मारा है। वहीं पीटते पीटते उसकी गर्दन पर जूता तक रख दिया। पीड़ित के परिवार वाले उन्हें छोड़ देने के लिए बिलखते रहे। कृष्णा का नाबालिग बेटा भी मदद की लगातार गुहार लगाता रहा। बाद में पीड़ित की बहन भाभी भी आकर पुलिस वालों से मिन्नतें करती रही,
लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें भी धक्का दे दिया। जो बोलने से मारना चालू तो एकदम कि कोई इंसान एक जानवर को पुलिस की बेवजह से नहीं मारता, उन्होंने मेरे जानवर की बेवजह से मारा मुझे। वहीं बीच चौराहे मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। पूर्वी क्षेत्र के एसपी आशुतोष बागरी ने दोनों सिपाहियों को निलंबित कर एसपी ऑफिस में अटैच कर दिया। हालांकि पुलिस का दावा है कि कृष्णा ने ही पुलिस पर पहले हमला किया था। कोई भी पुलिसकर्मी जो है आम जनता के साथ में इस तरह का बर्ताव करे तो भी इसलिए इनको सस्पेंड करके और एसपी ऑफिस अटैच किया गया है। और इसमें जो सीएसपी परदेसीपुरा है, इनको प्राथमिक जांच सौंपी गई है। जो भी जांच में तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधि अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पुलिस सिर्फ मास्क न लगाने पर कैसे किसी को पुलिस स्टेशन चलने के लिए कह सकती है। क्या इंदौर पुलिस सिर्फ सही तरीके से मास्क न लगाने पर किसी को भी डिटेन कर सकती है? फिलहाल पुलिस वालों को सस्पेंड करके मामले को ठंडा करने की कोशिश कर दी गई है, लेकिन इससे इंदौर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो खड़े हो ही गए हैं। वहीं सवाल यह भी उठता है कि लगातार एमपी में सरकारी कर्मचारियों के बढ़ते आतंक से लोगों को छुटकारा आखिर कब तक मिल पाएगा? डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।